ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये डेट टू जीडीपी रेशियो का ग्राफ है एंड आप देख सकते हो इस लिस्ट में बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के नाम हैं, स्पेशली जापान, यूएसए। बट इसी लिस्ट में इंडिया टॉप 20 पर भी नहीं आता है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है, चलिए इसको समझते हैं। रिसेंटली इंडिया का जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ चुकी है एंड बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल इस टॉपिक के ऊपर पब्लिश किया गया है। इंडिया का जो टोटल कोर गवर्नमेंट डेट है वो 155 लाख करोड़ के ऊपर जा चुकी है। सो नाउ कांग्रेस पार्टी हैज़ डिमांडेड टू शो व्हाइट पेपर ऑन दिस डेट। बेसिकली उन्होंने इस डेट का हिसाब किताब मांगा है कि कहाँ से इतने डेट हुए हैं एंड कैसे इस डेट को क्लियर करोगे, बिकॉज 9 ईयर्स में डेट जो एग्जिस्टिंग डेट था उसका 3 गुना हो गया है। आप सब भी शायद यही सोच रहे होंगे कि कांग्रेस इज क्वेश्चनिंग द राइट थिंग, इसमें गलत क्या है? जी हाँ, इसमें गलत कुछ नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर ड्रॉइंग एनी कंक्लूजन। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है इससे इंडिया के ग्रोथ में एंड इंडिया को कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए इस बढ़ते हुए डेट के कंसर्न को लेके, बहुत कुछ जानने मिलेगा। सो बने रहिए वीडियो पे। मैं हूं दीपांजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो बियॉन्ड। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जो डेट है ना, यहाँ गवर्नमेंट डेट की बात की जा रही है। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज ओड टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट टू मीट द डेवलपमेंट फंड। डेट के ऊपर चर्चा हर एक कंट्री में होती है, स्पेशली जो बाइडेन यूएस के रिसेंट हाई डेट के ऊपर बहुत चिंतित थे एंड फाइनली रिपब्लिकन्स के साथ बात हुई एंड न्यू डेट सीलिंग इम्पोज करके मैटर को सॉल्व किया। नाउ अगर हम इंडिया का बात करें तो पिछले 9 ईयर्स में उधार बढ़ रहे हैं, बट उसके साथ साथ जीएसटी कलेक्शन भी 3 गुना बढ़ चुका है। आज़ादी से लेकर 2013 तक गवर्नमेंट ने जो टोटल उधार लिया था वो था 55 लाख करोड़। हाउएवर 2014 से लेकर 2023 तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर और 100 लाख करोड़ का उधार लिया है एंड नाउ टोटल इज 155 लाख करोड़ विद ए CAGR ऑफ 12.2%। अभी देखो, डेट उठाना हर एक कंट्री के लिए एक कॉमन बात होती है एंड ज़रूरी भी होता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि इंडिया का डेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट मैटर ऑफ कंसर्न ये होती है कि उस कंट्री का इकोनॉमी कैसी है। इज इकोनॉमी प्रॉपरली बैलेंस्ड विथ द डेट ऑफ द कंट्री? यहाँ पे आती है डेट टू जीडीपी रेशियो का कॉन्सेप्ट, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ग्राफ में दिखाया था। इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 83.1% आपको देखने मिलेगा। IMF वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो काफ़ी हद तक स्टेबल है एंड आने वाले कुछ सालों तक इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 83% के अराउंड ही रहेगा। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो इज मोर देन 200% एंड यूएसए का डेट टू जीडीपी रेशियो इज मोर देन 120%। एंड द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि यूएसए, जापान जैसे कंट्रीज को जो डेट मिलती है उस पे उनको इंटरेस्ट कम देनी पड़ती है, जबकि इंडिया को हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। भारत सरकार या फिर कोई भी देश का सरकार अपना ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है एंड उसके ऊपर उधार लेती है। एंड ये रहे कंट्रीज के लिस्ट जहां आपको इंडिया के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट दिखेगा। ये कंट्री वाइज इंटरेस्ट रेट का भेदभाव क्यों? चलिए इसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी अमीर इंसान को कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक से लोन मिल जाती है, जबकि एक मिडिल क्लास इंसान को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। इसका रीज़न है भरोसा। उस अमीर इंसान ने पहले बहुत सारे लोन लिए हैं एंड टाइम पे पेमेंट किए हैं, इसीलिए उसके ऊपर भरोसा ज़्यादा होता है बैंक का एंड बैंक इजीली उन्हें लोन कम इंटरेस्ट रेट पर दे देती है। सो कंट्रीज़ के साथ भी ऐसा ही होता है। उसका क्रेडिट रेटिंग चेक होता है, लाइक मूडीज क्रेडिट रेटिंग, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। उसके बेसिस पे लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट निर्धारित होता है। तो क्या हम ऐसे ही लो क्रेडिट रेटिंग एंड हाई इंटरेस्ट रेट के साथ साथ ही चलते रहेंगे? नो, बिकॉज इंडिया इसके ऊपर लगातार काम कर रहा है। इंडिया लगातार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ बात करती रहती है एंड इंडिया का केसेस बताती रहती है, लाइक हमारा टैक्स कलेक्शन ईयर ऑन ईयर
बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रहा है। सो इवेंचुअली ऐसे प्रेजेंट करते रहेंगे तो भारत को भी आगे चल के कम इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। आप अगर पाकिस्तान का जानना चाहते हो तो बता दूं, पाकिस्तान को 15 से 21% तक का इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, जबकि इंडिया को 6.7 से 7% तक का इंटरेस्ट पे करना रहता है। बिकॉज दे ऑल्सो नो कि पाकिस्तान लोन लेके डेवलपमेंट का काम पे कम और अदर एक्टिविटीज में ज्यादा खर्चा करती है। आपको समझ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सो इन कंक्लूजन, डेट बढ़ना बुरी बात नहीं है, बट उसके साथ साथ इकोनॉमी भी स्ट्रांग होनी चाहिए एंड दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।